हेलो एवरीवन, बिहार पुलिस से संबंधित हिंदी के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोयोग का समानार्थी है। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाला। तो मनोयोग का अर्थ क्या होता है? मन को एकाग्र करना, यानी मन को एकाग्र करके किसी काम को करना। इसके लिए इसका मतलब होता है ध्यान करना। ठीक है, ध्यान होता है इसका मतलब। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधान। अवधान का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता, इसका भी मतलब होता है ध्यान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आधान का अर्थ क्या होता है? रखना। किसका अर्थ होता है? आधान का रखना। और अवदान का अर्थ क्या होता है? पराक्रम या शक्ति बल। और अभिधान का अर्थ होता है उपाधि। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अचल का अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची पूछा है, अनेकार्थी शब्द। तो अचल का मतलब क्या होता है? अचल का मतलब होता है जो चल ना सके, यानी गतिहीन, चिरस्थायी, यानी चिरस्थायी, जिसको चलाया ना जा सके, उसका मतलब होता है अचल। ठीक है, और तो इसका क्या हो जाएगा अनेकार्थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल। अटल की मतलब होता है अडिग, दृढ़, नियत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। सारस पक्षी है कमल। कमल का पर्यायवाची आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, कोष का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पूछ रहा है कोष का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। ठीक है, तो कोष का मतलब क्या होता है? भंडार, यानी निधि, खजाना। कोष का मतलब होता है भंडार, निधि, खजाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पूछ रहा नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाली जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी स्थान भी कोष का पर्यायवाची है, और म्यान भी, खजाना भी। ये जो है प्रयोग के आधार पर इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, तो बहाव किससे मिलकर बना है? तो बहने से मिलकर बना है, क्रिया से मिलकर बना है, यानी इसमें कृत प्रत्यय होगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? तो कृत प्रत्यय होगा। तो बहाव बहना से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आव प्रत्यय लगा है। ठीक है, कौन सा? आव प्रत्यय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृदंत प्रत्यय वही बताया मैंने, यानी जो क्रिया से बनता हो। ठीक है, जो क्रिया से बनता हो। तो क्रिया से कौन सा बना है? तो बिकाऊ, बिकना से बना है बिकाऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जो ये रंगीला है, देखिए दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो हो गया कृदंत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय होता है, क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगते हैं वो क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे रंगीला, रंग, ये रंग से बना है, तो रंग क्या है? संज्ञा है, तो इसमें ईला प्रत्यय लगा के रंगीला बना गया है। दूध क्या है? दूध भी संज्ञा है, तो इसमें आरू प्रत्यय लगा के दुधारू बन गया है। कृपालु ये भी संज्ञा है, तो इसमें आलू शब्द प्रत्यय लगा के जो है एक कृपालु बन गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पुरोहित में उपसर्ग है। पूछ रहा है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित किससे मिलकर बना है? देखो, उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के पीछे लगता है। तो इसका हम देखेंगे तो किससे बना है? पूरा, पूरा प्लस हित से बना है। किससे बना है? पूरा प्लस हित से बना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह संस्कृत का प्रत्यय है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पुरोहित में कौन सा संधि है? तो संधि भी इसमें विसर्ग संधि है। आप इसको भी ध्यान रखिए, कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है इसमें। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कह रहा है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में लगाने पर जो उसका अर्थ क्या होता है? जुल्म हो जाता है। देखिए, अब लगा लेते हैं। आचार में अगर हम दूर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? दुराचार। दुराचार मतलब होता है अत्याचार करने वाला। तो इस पूछ रहा है जुल्म, ये तो करने वाला हो गया, लेकिन जुल्म पूछा है, इसका अर्थ क्या होगा? अब अति में हम आचार लगाएंगे तो क्या होगा? अति प्लस आचार क्या हो जाएगा? अत्याचार। कौन सा? अत्याचार बन जाएगा। अत्याचार का मतलब होता है क्या होता है? जुल्म। इसका सही सटीक यही निकलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्याचार। और अत्याचार में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। आधन, ईधन अ बराबर या हो बन जा रहा है। तो इसमें मैंने बताया था ना उस पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि अगर कहीं आपको या के पहले और वा के पहले आधा अक्षर मिलता है तो वहां पे क्या होता है? तो यण संधि होता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में निर उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे हलंत होगा, निर उपसर्ग है निर्वाह में। ठीक है, और निर्वाह में भी जो है कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?
पूछ रहा है किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प्रत्यय कहाँ लगता है, तो पीछे लगता है। तो देख लेते हैं किसमें हुआ है, तो धनिक में, धनिक में लिया है। अब बाकी जो है किसी में नहीं हुआ है तो धनिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यु शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग आगे लगता है, तो देख लेते हैं अत्यु में कौन सा लगा है, तो अति लगा है। अति प्लस यू मिलकर बना है अत्यु। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिरायु शब्द में कौन में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में उपसर्ग पूछा है, तो इसमें कौन सा किससे बना है, चिर प्लस आयु से बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आ उपसर्ग से बना शब्द है, तो देख लेते हैं आ उपसर्ग से कौन सा बना है। देखिए अनुज जो है, देखिए आ तो सब में है, लेकिन अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, लेकिन अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि आ देखिए उपसर्ग क्या होता है, अगर उसको शब्द को तोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन नुज कोई सार्थक, आ प्लस नुज कोई सार्थक शब्द नहीं है नुज। ठीक है, और अवतार भी नहीं है, अत्यंत भी नहीं है, तो इसका क्या होगा, अचेत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचेत। अचेत क्या हो जाएगा, आ प्लस चेत। ठीक है, तो अचेत मतलब होता है बेहोश। ठीक है, अचेत इसमें लगा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परि उपसर्ग में कौन शब्द जोड़े जिससे अर्थ उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। कह रहा है परिसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, परिहार, ऑप्शन बी। अगर परिहार का अर्थ होता है त्याग या छोड़ना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परितोष अगर यहाँ लगाते हैं परितोष, तो परितोष मतलब संतोष होता है। ठीक है, परिजन मतलब परिवारजन पूछना होगा। अगला है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए जब इक प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय लगने पर प्रारंभिक जो स्वर होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे आ का होता है, अगर आ होता है तो आ हो जाता है। जैसे मानसिक, मानसिक किससे बना है, मन प्लस इक से बना है, तो जो इसमें आ रहा है तो इसमें इसका जो ये यहाँ पे मानसिक हो जाएगा। ठीक है, ई जुड़ जाएगा, तो ये जो माँ है, माँ पे मात्रा नहीं है, तो ये बन जाएगा मानसिक। देखिए ये परिवर्तन हुआ ना, आ के बाद आ जाता है। ऐसे ही ई की जगह पे क्या हो जाता है, अय हो जाता है। जैसे जैविक, ठीक है, लौकिक यहाँ भी हुआ है, देखिए लौकिक हुआ है ना, तो यही हो जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं स्वर में। ठीक है, स्वर में होते हैं। नेक्स्ट है गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन का मतलब विलोम बनाने के लिए किसका प्रयोग करें। गमन का अर्थ क्या होता है, तो गमन का अर्थ होता है जाना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आना। तो आना किसमें अगर इसमें क्या लगाएंगे, तो कौन सा लगाएंगे, आगमन। आगमन जो है उपसर्ग लगा देंगे तो इसका विलोम हो जाएगा। गमन का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनुरोध, आग्रह। अनुरोध विनय पूर्वक याचना है, तो आग्रह का आशय। कह रहा है अगर अनुरोध का जो है अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना, तो आग्रह का क्या ऐसा होता है, आग्रह का होता है देखिए किसी को अपने हक जमा के, जैसे हठ पूर्वक। ठीक है, हक पूर्वक अगर किसी को बुलाते हैं या याचना करते हैं उसे ही आग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, यानी किसी अधिकार से जो है उसको उससे याचना करना। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान का समानार्थी शब्द है। अनुसंधान का समानार्थी शब्द पूछा है। अनुसार मतलब होता है अनुसंधान मतलब खोज होता है। देखिए एक होता है खोज, एक होता है आविष्कार। खोज क्या होता है, जो पहले से है उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। जैसे जो चीज पहले से पता है उसके उससे उसमें उसको जो है उसको कुछ पहले से विद्यमान है उसका खोज की जाए, तो क्या होता है, वो खोज होता है। आविष्कार क्या होता है, जो मौजूद ही ना हो उसका आविष्कार किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, खोज का समानार्थी शब्द अनुसंधान का क्या हो जाएगा, तो समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन बी, खोज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, रिसर्च का क्या हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खोज। अगला है अवधि का समानार्थी शब्द है। तो अवधि का समानार्थी शब्द कौन सा है, अवधि मतलब समय होता है, तो समानार्थी देने वाला कौन सा, इसमें भाषा नहीं, सीमा नहीं, दवाई नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है अहंकार का अर्थ है आत्मज्ञान का घमंड, जबकि दर्भ का अर्थ क्या है। अहंकार का अर्थ क्या होता है, आत्मज्ञान का घमंड, जबकि दर्भ का अर्थ पूछा है, दर्भ का मतलब होता है भौतिक चीजों का घमंड करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास गाड़ी है, घर है, इन सब का घमंड करना तो क्या होता है, दर्प कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आमंत्रण का अर्थ है बुलाना, जबकि निमंत्रण का अर्थ क्या होता है। आमंत्रण का अर्थ क्या होता है, किसी को बुलाना। देखिए आमंत्रण होता है
जैसे किसी को बुलाकर भाषण देने के लिए या पुरस्कार देने के लिए बुलाना, तो क्या होता है, आमंत्रण होता है। लेकिन अगर निमंत्रण होता है, किसी को दावत पे या खाने पे बुलाना, ठीक है, या भोज पे बुलाना, वो क्या होता है, तो वो निमंत्रण होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, खाने पर बुलाना। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, गृह का अर्थ होता है घर या निवास, जबकि ग्रह का अर्थ क्या होता है। गृह का क्या अर्थ होता है, घर होता है, और जबकि ग्रह का क्या होता है, तो ग्रह क्या होता है, ग्रह नक्षत्र आपने सुना है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम परिश्रम, श्रम का अर्थ है शारीरिक मेहनत। ध्यान रखिए, श्रम का अर्थ है शारीरिक मेहनत। और पूछ रहा, जबकि परिश्रम का अर्थ क्या होता है। परिश्रम का क्या अर्थ होता है, जिसमें शरीर और मन का दोनों की मेहनत लगी हो, तो वो परिश्रम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर व मानसिक मेहनत क्या कहलाता है, परिश्रम कहलाता है। और श्रम क्या होता है, सिर्फ शारीरिक मेहनत होता है, ठीक है। परि मतलब होता है चारों, मतलब चारों तरफ, मतलब सब जगह से पूरी शरीर का जो है परिश्रम लगा हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, अंगरक्षक तद्भव है। तद्भव का मतलब क्या होता है, तद्भव का मतलब होता है जो अशुद्ध हो, यानी जो संस्कृत के शब्द, देखिए एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तद्भव, जो हिंदी में प्रयोग होता है। तो वही पूछ रहा है, अंगरक्षक तद्भव है, तो इसमें पूछ रहा है किसका तद्भव है, अंगरक्षक का तद्भव क्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगरक्षक ये तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है, तत्सम है, और इसका जो है तद्भव है तो अशुद्ध, यानी अंग, इसका होगा अंग रखा। अगला है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। तो अगहन जो है ये हिंदी का महीना है, हिंदी जैसे आपने सुना होगा चैत बैसाख जेठ आषाढ़, तो वही है अगहन। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, अगहन जो है ये क्या है, तो ये अशुद्ध है, यानी ये तद्भव है, तो इसका तत्सम पूछा है, तो अगहन का हो जाएगा अग्रहण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आद्रक तत्सम है, इसका तद्भव क्या है। देखिए फिर पूछ लिया है कि आद्रक जो है ये क्या है, शुद्ध है, यानी संस्कृत का शब्द है, तो इसका अशुद्ध रूप यानी तद्भव पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो अदरक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, कर्ण का तद्भव रूप है। कर्ण का तद्भव, कर्ण जो है ये क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव पूछा यानी हिंदी वाला पूछा है, तो कान हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। 14, देखिए एक तरफ ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रम में भी ध्यान रखिएगा। तद्भव यानी पहले अशुद्ध वाक्य दिया है, उसके बाद तत्सम यानी शुद्ध वाक्य दिया है, तो तद्भव। 14 क्या है, अशुद्ध, ठीक है, हिंदी में प्रयोग होता है। 14 संस्कृत में प्रयोग होता है, सही है ये। पिया प्रिय, ये भी सही है। पिया जो है ये नॉर्मल यूज होता है, प्रिय भी ये संस्कृत का शब्द है। साफ और स्वच्छ, ये भी सही है। डंडा दंडा ये गलत है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंडा का क्या होता है, दंड होता है, डंडा को संस्कृत में दंड कहते हैं, ठीक है, ये तत्सम है इसका, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, फिर वही पूछा है, तो यहाँ पे ऊंट होना चाहिए। उष्ट्र का ऊंट, यानी ऊट, उष्ट्र जो है तत्सम है, और ये ऊट जो है ये तद्भव। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, उल्टा था, तद्भव तत्सम पूछा था, यहाँ तत्सम और तद्भव का क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। और श्रृंगार और श्रृंगार ये भी सही है, लेकिन श्रृंगार ऐसा लिखा जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, वर्ड शुद्ध वर्ड लिखने को आता है, तो श्रृंगार में ये जो लगा है वो नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल ही होगा ऐसे ही श्रृंगार। आप इसको ध्यान रखिए, प्रश्न बनता है ये। और दधी, दधी का क्या होता है, दधी संस्कृत में कहते हैं और दही हिंदी में कहते हैं, यानी अशुद्ध है दही, ठीक है, ये यानी ये जोड़ा, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चक्षु मतलब आंख होता है, लेकिन आंख को जो है संस्कृत में चक्षु कहते हैं, लेकिन जो है इसका आंख का तत्सम तद्भव क्या होगा, आंख का तद्भव होता है, क्या होता है, तो अच्छी, ये होगा तत्सम। आंख का तत्सम क्या होता है, अच्छी होता है, संस्कृत में आंख को अच्छी कहते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। चक्षु भी कहते हैं, लेकिन ये आंख के साथ अच्छी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भूख शब्द का तत्सम है, तो भूख का तत्सम कौन सा है, तो बुभुक्षा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं। अभी मैंने बताया ना, जो के त्यों प्रयोग होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। सुमन भी है, कुसुम भी है, पुरुष भी है, तनुजा नहीं है। तनुजा किसकी है, तो पुत्री की, बेटी की पर्यायवाची है, बेटी, ठीक है, तनुजा मतलब बेटी होता है। अगला है,
बीड़ा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी किसे कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। यानी पाड़ी मतलब क्या होता है? हाथ होता है। बीड़ा मतलब जो हाथ में बीड़ा लगती है, कौन उसे, उन्हें क्या कहा जाता है? सरस्वती। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भिन्न अर्थ वाला पूछा है। तो भास्कर का मतलब क्या होता है? तो सूर्य। रवि, ये भी सूर्य। दिवाकर सूर्य। सुधाकर होगा ऑप्शन डी। सुधाकर मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। ठीक है, यही भिन्न अर्थ है। नेक्स्ट है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन मतलब मछली होता है, तो मछली का पर्यायवाची है मीन। तो मछली का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य। ठीक है। सिखी क्या होता है? शिखर। सायक क्या होता है? बाण। और विभारी क्या होता है? रात का पर्यायवाची है। ठीक है। अल्लाह दिन का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं। और उसमें हम है में आप प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ा करिए, इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है। दिन, दिन का पूछा है। दिन का क्या होता है? दिन मतलब दिवस, बार भी होता है, बासर भी होता है। ये दिन नहीं होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दिन मतलब ये गरीब, गरीब का पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट है भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग का क्या होता है? भुजंग सांप को कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्प को क्या कहते हैं? भुजंग। सर्प के और पर्यायवाची बताइए आप। नाग होता है, विषधर होता है, एक होता है व्याल, आप इसको भी ध्यान रखिए, व्याल होता है, उरग होता है, ये अक्सर एग्जाम पूछा था, अहि होता है। इन सब का मतलब क्या होता है? सर्प। नेक्स्ट है खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खर मतलब क्या होता है? खर मतलब इसके, ये संस्कृत में इसे देखिए, खर जो है इसका मतलब होता है गधा। ठीक है, गधा। और गधा जो है ये अशुद्ध रूप है। गधा का तत्सम क्या होता है? निशुद्ध रूप क्या होता है? संस्कृत में क्या कहा जाता है? गर्धव कहा जाता है। ठीक है। और पर्यायवाची पूछा है गधे का, तो गधा का पर्यायवाची क्या होगा? तो देख लेते हैं ऑप्शन सी। ये खर का पर्यायवाची सी गधा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गधे की और पर्यायवाची की बात करें तो इसे धूसर भी कहा जाता है, शीतल वाहन भी कहा जाता है, चक्री वाहन भी कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है स्तन का पर्यायवाची शब्द है। स्तन का अर्थ पहले जान लेते हैं। स्तन का अर्थ होता है स्तन में पाए जाने वाला, तो स्तन में क्या पाया जाता है? दूध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध के अन्य पर्यायवाची की बात करें, क्षीर, दुग्ध, गोरस, पय। ठीक है, पय भी इसे कहा जाता है, पे नहीं पय। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, कराए तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तरणी मतलब क्या होता है? देखिए, तीन वर्ड है। एक तो है तरड़ी और एक होगा तरड़ी, ये छोटी मात्रा एक बड़ी मात्रा, एक है तरुड़ी। तीन वर्ड आप ध्यान रखिए। इसका मतलब होता है तरड़ी का, इसका मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और तरड़ी का मतलब होता है नाव, इसका क्या मतलब होता है? नाव। और ये तरुड़ी का मतलब होता है नवयुवती। ठीक है, नवयुवती होता है तरुड़ी का मतलब। तो इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य का। सूर्य के अपर्यायवाची की बात करें तो दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य का। अगला अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें भी दो वर्ड होता है, एक अनिल होता है, एक अनल होता है। ठीक है, अनल का मतलब क्या होता है? तो अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवात। और पर्यायवाची की बात करें हवा की, तो समीर, वात, मारुत, बयार, ये सब किसके हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। अला समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है? मुहावरा दिया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अला है अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है। तो अतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ क्या कहलाता है? ये मुहावरा है, इसका मतलब कहते नहीं हंसते हंसते पेट दर्द हो गया, यानी अतड़ियों में दर्द हो गया, तो हंसते हंसते बहुत तेजी हंसना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत हंसना। अला है कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ क्या होगा? कच्चे घड़े में पानी कोई थोड़ी भरता है, कच्चा घड़ा फूट जाएगा, तो इन पकाया नहीं गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूर्खतापूर्व मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, कहीं कहीं आपको ठीक ढंग से काम करना भी ना करना भी मिलेगा। अला है विहंगम दृष्टि का अर्थ है। तो विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है, विहंगम मतलब सबको एक समान से देखना, विहंगम दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबके लिए समान दृष्टि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, देखिए, कहीं का ना रखा, पिता ने उसे कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया और तिलांजलि दे दी, घर से निकाल दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलांजलि दे दे। तिलांजलि देने का मतलब होता है सदा के लिए किसी वस्तु को त्याग करना। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याग करना, वो तिलांजलि कहलाता है। अगला है कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है? तो कूप मंडूक यानी जो मेढक होता है कुएं का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, कूप मंडूक का होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना।
नेक्स्ट है भागीरथी प्रयत्न है। भागीरथी ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए थे, तो वो क्या है, असाधारण कार्य किए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असाधारण प्रयत्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है घुटने टेक देना का अर्थ क्या है। तो घुटने टेक देना का अर्थ क्या होगा, हार मानना। ठीक है, कहते हैं नहीं है उसने मेरे आगे घुटने टेक दिया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार मान लिया, हार मानना। नेक्स्ट है काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है। काम काज में कोरा मतलब क्या होता है, खाली। कहते नहीं है कोरा कागज, तो कोरा मतलब होता है खाली। तो इसका क्या हो जाएगा, काम काज का कोरा, यानी काम, इसको किसी चीज का अनुभव होना, काम का अनुभव ना होना। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा काम ना जानना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या है। तो चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या होता है, क्षमता से अधिक व्यय करना, ऑप्शन डी इसका राइट। कहते नहीं जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, यानी अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वही कह रहा, चादर से बाहर पैर निकल कर क्षमता से अधिक व्यय करना, किसी चीज को अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अधिक जो है व्यय कर लिया, खरीद लिया हो। नेक्स्ट है गुड़ के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होता है। यानी गुड़ के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति प्रयोग होता है। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये देखिए विपरीत है ना, वो आंख से देख नहीं सकता लेकिन उसका नाम क्या है, नयन सुख। जब देख नहीं सकता तो कैसे नयन सुख लेगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का कौन सा नहीं है। तो अशुद्ध वर्तनी का कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। नीरस अशुद्ध वर्तनी कौन सा नहीं है, यानी पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, नहीं, देखिए प्रश्न कैसे उल्टा घुमा दिया है, अशुद्ध वर्तनी कौन सा नहीं है यानी शुद्ध कौन सा इसमें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरस जो है शुद्ध। आप प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, देखिए अशुद्ध पूछ लिया है यहाँ पे, अशुद्ध वर्तनी कौन सा नहीं यानी शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में अशुद्ध वर्तनी का कौन सा नहीं है, इसमें भी पूछा है कौन सा नहीं है यानी शुद्ध कौन सा है, तो नारी जो है इसमें सही, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी शब्द, अब इसमें पूछ लिया शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरता। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द है, विनीति नहीं होगा, विनती नहीं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विनती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा, शुद्ध अशुद्ध जरूर पूछा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा भगवत प्रेम, इसका हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो सुंदर सही है, सुंदरता सही है, सौंदर्य सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी चयन करना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राक कथन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए इसमें 60 में जो है थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, निम्न शब्द में वर्तनी सही नहीं, इसमें क्वेश्चन थोड़ा गलत है, अब इसको मैं बता दे रहा हूं। तदोपरांत क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, तदुपरांत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तदुपरांत। और अनुकूल कैसे लिखा जाता है, तो ये अनुकूल लिखा जाता है। ठीक है, अनुकूल लिखा जाता है। ठीक, इसमें छोटुक मात्रा होगा। और अतिशयोक्ति में जो यहाँ छोटा सा है, तो यहाँ पूरा सा होता है। ठीक है, और पुनरुद्धार में देखिए यहाँ द्वार दिया है, तो क्या होता है, पुनरुद्धार होता है। ठीक है, पुनरुद्धार होता है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है निशाचर में कौन सा समास है। तो निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर का मतलब क्या होता है, तो रात में चलने वाला, निशा मतलब होता है क्या, रात। तो रात में चलने वाला कौन चलता है रात में, तो राक्षस चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रात में विचरण करने वाला कौन होता है, राक्षस। देखिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग हो रहा है, उस शब्द का, जैसे रात में विचरण करने वाला किसी विशेष अर्थ की शब्द की बात हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप और पुण्य, यहाँ पे हाइफन लगेगा, पाप और पुण्य होगा। ठीक है, पाप पुण्य में कौन समास है, द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। फिर वही आगे देखिए बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचानयन। पंचानयन किसे कहा जाता है, तो भगवान शिव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन में द्विगु समास है, यहाँ पे त्रा आया है, 3 भुवनों का समूह। और निश दिन में, तो निश दिन यानी रात और दिन, निशा और दिन। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है नरोत्तम में कौन सा समास है,
यहाँ पे नरोत्तम नरोत्तम होगा, ठीक है। नरोत्तम में कौन सा समास है, तो देख लेते हैं, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नरोत्तम का अगर इसको समास विग्रह कहें क्या होगा, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम इसका समास विग्रह होगा। यहाँ पे में आ रहा है, जहां पर विभक्ति आती है तो क्या होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, तो पंचवटी में कौन समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शब्द द्विगु समास है, चयन कीजिए। द्विगु समास देख लेते हैं। आजीवन में, आजीवन में नहीं है। भूदान में नहीं है, पुरुष, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्ताह, सप्ताह में 7 आ रहा है ना, सात सात, तो क्या होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आजीवन में कौन समास है, तो अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है, जितेंद्र में, जितेंद्री में कौन सा समास है, तो जितेंद्री का अर्थ क्या होता है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उसमें कौन सा समास पूछा है, तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध को कहा जाता है जितेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बहुब्रीहि समास होगा इसमें। अगला नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल में कौन सा समास है, तो देखिए नीला और कमल, नीला क्या बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कमल की विशेषता बता रहा है नीला। तो जहां पे विशेषण और विशेष होते हैं वहां पे कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला यानी गौशाला मतलब क्या होता है, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, तो लिए आ रहा है इसमें ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, के लिए आ रहा है ना इसलिए। अगला है मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख का दर्शन, यानी तत्पुरुष समास, का आ रहा है ना इसमें, मुख का दर्शन। अब इसमें कौन सा होगा, संबंध कारक। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष होगा। अगला है वनवास का सही समास विग्रह है, तो वनवास का सही समास विग्रह कौन सा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वन, इसको समास विग्रह कर लेते हैं, वन में वास करने वाला, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, वन में, इसमें भी में आ रहा है, कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। अगला अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला जो अव्यय होता है, अव्ययी भाव में पहला अव्यय होता है, तो अव्यय कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन, तो इसमें प्रति जो है ये अव्यय है, ठीक। अगला कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है। देखिए इसमें भी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, तो मैं बता दे रहा हूं, चिड़िया मार, चिड़िया मार में यानी चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, इसमें कौन समास है, मारने वाला, को मारने वाला, तो इसमें को आ रहा है, यानी विभक्ति आ रही है, तो क्या होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ठीक है, इसमें भी से आ रहा है, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास। मन माना, मन से माना, इसमें भी से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राज दरबार, राजा का दरबार, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो अव्ययी समास में कोई दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है, दिया है प्रतिफल, बारंबार, अल्प बुद्धि, दीनानाथ। देखिए प्रतिफल में बताया ना, प्रति है, तो क्या इसमें हो जाएगा, अव्ययी समास हो जाएगा। बारंबार, बार बार, इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और अल्प बुद्धि, बुद्धि की विशेषता बता रही कि अल्प बुद्धि है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। दीनानाथ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीनानाथ इसका क्या हो जाएगा, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ के आ रहा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है दीनानाथ में कौन सा समास है, देखिए प्रश्न आ गया। नेक्स्ट है दीनानाथ में कौन सा समास है, तो अब आ गया प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है, ऑप्शन क्या होगा, इसमें तत्पुरुष समास है, अभी पीछे मैंने बताया ना, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है तरनी, तंजा, तट, तमाल, तरुअर, बौछार में कौन सा अलंकार है, तो देखिए तावाड़ का इसमें बार बार पुनरावृत्त हो रही है, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चरर मरर खुल गए अरर सब फुटों से में कौन सा अलंकार है, देखिए रा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है रहीमन जो गत दीप की कुल कपूत गत सोय बारे उजारे गए लगे बढ़े अंधेरा होए, प्रस्तुत वक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए रहीमन कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो दीपक की गति है वही कपूत यानी जो खराब पुत्र होता है उसकी गति है। जो जब बारे मतलब जब दीपक को जलाया जाता है तो उजाला होता है, ठीक है, जब दीपक को जलाया जाता है उजाला जाता है, और बढ़े अंधेरा होए, जब बढ़ जाती है यानी उसको जब लाव बढ़ जाती है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो यही कह रहा है कि जैसे कपूत है, कपूत जब उपद्रवी ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, उपद्रवी यानी बुरे कर्म ज्यादा करने लगता है, तो क्या हो जाता है, उस वंश का विनाश हो जाता है। तो यही है इसमें, देखिए
इसमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है? अलंकार पूछ रहा है। तो जैसे इसमें गति जो है ये दीपक के लिए भी प्रयोग हुआ और कपूत के साथ में भी आया है, साथ में जुड़ गया और दोनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रयोग करा, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? श्लेष मतलब होता है चिपकना। ठीक है, दोनों के लिए अलग अर्थ निकाल रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अला है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार? ध्यान रखिए, श्लेष और अमक यमक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। देखिए यहाँ 3 बेर की बात आ रही है, 3 बेर मतलब 3 समय की बात आ रही है, और 3 बेर मतलब 3 फल की बात आ रही है। ठीक है, ऑप्शन किसमें हो जाएगा? सी, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो उपमा जो है, उपमा जो है ये अर्थ अलंकार है। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी के 100 क्वेश्चन को करा चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तोता डाली पर बैठा है। तो तोता डाली पर, देखिए पर बैठा है, इसमें वाक्य में कौन सा पूछ रहा है? कारक है। तो पर किसमें आता है? में, पर के ऊपर किसमें आता है? अधिकरण में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह है मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? मुरली गांव से चला गया, देखिए मुरली जब गांव से चला गया तो वहां से अलग हो गया, जब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है तो वहां पे कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। से जो है करण में भी आता है, लेकिन यहाँ करण का होता है जुड़ाव होना, जैसे कलम से लिखता है। ठीक है, वहां जुड़ाव जहां पे होता है वहां करण होता है, जहां पे अलगाव होने की बोध होता है वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। यहाँ मुरली गांव से चला गया, अलग हो गया, तो क्या हो गया? अपादान हो। इनसे इससे जो है बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों में, इसलिए इससे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है। कारक चिन्हों को और किस नाम से जाना जाता है? तो परसर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कह रहा है कि वे उत्तम संस्कारों से, देखिए उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, यानी यहाँ पे जुड़ाव, किसी चीज का जुड़ाव होने की बात हो रही है ना। उत्तम संस्कार से हमें दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, तो वाक्य में किस कारक का प्रयोग होगा? तो किसका प्रयोग हुआ होता है यहाँ पे? तो करण कारक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से का मतलब हो रहा है जुड़ाव, यानी उत्तम संस्कार से हम अच्छा बनेंगे, तो वही जुड़ाव होगा ना, तो क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहनी ने निबंध लिखा, मोहनी ने निबंध लिखा, ने इसमें आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य, इसमें कौन सा पूछ रहा है कि सकर्मक क्रिया पूछा है, सॉरी क्रिया पूछा है इसमें। तो क्या लिखा उन्होंने? अगर सकर्मक की हो तो क्या वर्ड लगा के जानते हैं? क्या लिखा? निबंध लिखा, तो इसमें क्रिया है, सकर्मक काम हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला है, सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सब ग्रामवासी खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े। देखिए दौड़ और पढ़ना दोनों की क्रिया है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्या है? संयुक्त क्रिया है, 2 क्रिया आ रही है, दौड़ और पढ़े, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में हो, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? देख लेते हैं। उसने फल खाया, भूतकाल। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं वर्तमान चल रहा है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अचानक बिजली कौंध उठी नहीं, कल वे आने वाले थे, कल तो ये तो आने वाले थे, तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, तो वर्तमान में काम चल रहा है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय मैंने शुरू में ही बताया था किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? तो तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। अगला प्रश्न, धातु के बाद क्या लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है? कह रहा धातु के बाद क्या लगाने पर पूर्वकालिक होगा, पूर्वकालिक क्रिया बनती है। तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे उसने सेब काट कर खाया, देखिए काट कर खाया, तो काट कर खाया, खाया भी जो है क्या है यहाँ पे? खाना भी क्या है? क्रिया है। काटना भी क्या है? यहाँ पे भी क्रिया है। तो क्या हो रहा है कि काटना पहले आ रहा है। ठीक है, काट कर, तो जैसे वो खाना खाकर सो गया, खाना पहले खाया उसके बाद सोया। ठीक है, तो इसमें कर लगाने पे आ रहा है, कर लगाने पे क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? ध्यान रखिए ये संयुक्त वर्ड है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? एक तो छा हो गया, एक ज्ञा, त्रा और स्रा। मैं बता दे रहा हूं, जैसे का
प्लस सा, देखिए यहाँ पे हालंत होगा, का प्लस सा क्या हो जाता है, तो छ हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ड है। और एक वर्ड होता है ज्ञा, ज्ञा किससे बनता है, तो जा यहाँ पे हलंत प्लस यहाँ से बनता है क्या, ज्ञा। और त्रा होता है, ता यहाँ पे हलंत, रा से क्या बनता है, त्रा, क्या बनता है, त्रा। और सा बड़ा सा यहाँ पे हलंत, फिर रा से क्या बनता है, सरा बनता है। ठीक है, ये संयुक्त वर्ड है, आप इसको ध्यान रखिए, इससे प्रश्न बहुत बनता है। अगला है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ ओष्ठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है। देखिए पहले हम कंठ लेते हैं, कंठ, उसके बाद तालु आता है, उसके बाद मूर्धा आता है, उसके बाद दंत आता है, उसके बाद ओष्ठ आता है। जो कंठ होता है तो ये कौन सा वर्ड होते हैं, क वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो कंठ होते हैं। ता वर्ग तालु क्या होता है, जो चा वर्ग के वर्ड होते हैं, जैसे चा छा दा, ये क्या होता है तालु से। और मूर्धा क्या होता है, टा वर्ग, यानी टा ठा डा ढा, ये क्या होते हैं, टा वर्ग के होते हैं। और दंत क्या होता है, दंत क्या होता है, जो दांत से बोला जाता है, जिसमें दांत का प्रयोग होता है, दंत, जैसे ता था दा था ना, इसमें दांत का प्रयोग हो रहा है तो दंत होता है, ता वर्ग आता है। और एक आता है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ वर्ग में कौन सा आता है, तो ओष्ठ में आता है पा वर्ग, जैसे पा फा बा भा, देखिए होठ मिल रहा है ना, तो वही है। और देखिए एक होता है कि नासिक होता है, जैसे जो लास्ट में होता है, जैसे अंगा ना मा, ये सब क्या होते हैं, नासिक होते हैं। तो यही क्रम पूछा है का किसका, तो का पहले कंठ तालव्य, उसका मूर्धा दंत ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ तालव्य, मूर्धा को व्यत्यय भी कहते हैं, दंत ओष्ठ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ध्यान रखिए व्यवस्थित समूह होगा, ऐसे ही वर्डों को नहीं जोड़ दो, कोई भी वर्ड ला तो वो वर्णमाला बन गया, नहीं, व्यवस्थित समूह को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो स्वर कौन से नहीं है, तो देख लेते हैं। इया जो है ये स्वर नहीं है, इया क्या है, तो ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक, कितने हिंदी में कितने स्वर हैं आप कमेंट बॉक्स में कर बताइए, व्यंजन कितने हैं वो भी बताइए, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, उस व्यंजन कितने हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन सा कह रहा है, संयुक्त व्यंजन नहीं पूछा है। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया संयुक्त व्यंजन के आंसर 4 थे, छद सा स्वा ज्ञा त्र, सा नहीं है। ठीक है, सा नहीं है, सा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है, नासिक मतलब जो नाक से, तो नासिक इसमें कौन सा है, तो सा नहीं है, गा नहीं है, जा भी नहीं है, तो इया है इसमें, यानी नाक से जो बोला जाता है इया, जो वर्ग के लास्ट में जो वर्ड होते हैं वो नासिक के होते हैं। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान रखिए, एक तो आ होता है आकारांत जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, और एक होता है आकारांत, बड़ा मात्रा होता है, आकारांत होता है, एक आकारांत होता है। जो ये आकारांत होता है इसमें छोटा आ होता है, जैसे श्याम, इसमें लास्ट में आ आता है, जिसमें श्याम, बालक, राम, इसमें लास्ट में आ रहा है ना, ये अक्सर पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये प्रश्न बनता है, जो आक्रांत होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और जो ये आकारांत होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे राम, रामा, देखिए श्यामा, सीता, तो बड़ा आ रहा लास्ट में ना, तो क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो क्या रहा, अंत में आते हैं, क्या होते हैं, अकारांत होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अभी मैंने बताया था कि अनुनासिक संबंध तो जो नाक एवं मुंह से बोले जाते हैं अनुनासिक होते हैं। ठीक है, अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक कितने हैं आप कमेंट, अनुनासिक और अनुस्वार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है सा सा हा में मतलब कौन से व्यंजन होते हैं, ये जो चारों हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघर्षी मतलब एक घर्षण से जो है निकलते हैं बाहर, और गर्म ध्वनि हवा निकलती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ज्ञ वर्ड किस वर्डों के योग से बना है, अभी मैंने पीछे बताया कि ज्ञ किससे बना है, तो जा यहाँ पे हलंत होगा और इया से बना है, ज्ञ जा और इया से क्या बना है, तो ज्ञ वर्ड बना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जा प्लस इया। ऑप्शन देखिए हलंत का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें भी देखिए है लेकिन इसमें हलंत नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।